नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, बिहार प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग पिछले एक वर्ष के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं और आज लेक्चर नंबर 89 तक पहुंच चुके हैं। प्रत्येक दिन हम लोग क्या करते हैं, 10 टॉपिक लेकर के आते हैं और उससे 10 क्वेश्चन तैयार करते हैं करंट अफेयर्स का। एक बात ध्यान दीजिएगा, पिछले लेक्चर से ही हमने क्या शुरू कर दिया है कि हर लेक्चर किसी न किसी टॉपिक को समर्पित होगा। जैसे कि पिछला लेक्चर जो है वो बजट को समर्पित था, 10 के 10 क्वेश्चन बजट से थे और आज का जो ये लेक्चर है वो खेल आधारित प्रश्न है। तो मान के चलिए इस 10 टॉपिक में से एक टॉपिक संभव है खेल का आपसे पूछा जा सकता है, इसीलिए ध्यान से इस लेक्चर को देखिएगा। चलिए, अब यहां पर एक प्रश्न जो प्रत्येक दिन मैं आपको दिया करता हूं और आप लोग इसका जवाब भी सही से देते हैं। तो आज का प्रश्न है, भारत के रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल ने काहिरा में ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल्स में कौन सा पदक जीता। यहां पर 4 विकल्प आपको दिया गया है, 4 में से कोई एक सही होगा। जो भी सही लगे आपको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए, आज के पहले क्वेश्चन पर चलते हैं, पहले टॉपिक के साथ। पहला क्वेश्चन क्या है, US ओपन 2024 जीतने वाले टेनिस खिलाड़ी जैनिक सिनर निम्नलिखित में से किस देश के हैं। यहां पर 4 विकल्प आपको दिख रहा है। देखिए, ये जो टूर्नामेंट है ये बेहद महत्वपूर्ण टूर्नामेंट माना जाता है, US ओपन 2024। और ध्यान रखना है कि टेनिस खिलाड़ी हैं नाम। तो कई बार यह भी पूछ लेता है कि एक प्लेयर का 3-4 प्लेयर का नाम देकर के पूछा जाएगा आपसे कि किस खेल से संबंधित है। तो इस प्रश्न में भी एक जवाब है ना, ये टेनिस प्लेयर है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर यह बताया गया है कि किस देश से संबंधित है। देखिए, US ओपन 2024 जो जीते हैं, जिनका नाम है जैनिक सिनर, जो कि टेनिस के लिए है, वह रहने वाले जो हैं वह इटली के रहने वाले, ठीक है, यूरोपियन हैं और इटली से संबंधित हैं। तो यहां पर सी के साथ आपको जाना है। निम्नलिखित में से कौन T20 विश्व कप 2024 में मैन ऑफ टूर्नामेंट रहा। एक बात फिर से बता दूं कि भारत T20 वर्ल्ड कप मेंस का जीता। तो इससे संबंधित सारे प्रश्न अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए आवश्यक हो सकता है। देखिए, यहां पर 3 विकल्प आपको दिख रहा होगा। जसप्रीत बुमराह, बुम बुम बुमराह जिनको कहते हैं ना, T20 वर्ल्ड कप 2024 में मैन ऑफ टूर्नामेंट इनको बनाया गया था। आजकल प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट कहते हैं, मैन नहीं या वुमेन नहीं, प्लेयर ऑफ मैच बोलते हैं, प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट बोलते हैं। जेंडर न्यूट्रल के लिए ऐसा किया जा रहा है, ये अच्छा है, ठीक है। तो यह भी पूछा जा सकता है कि भारत ने किसको हरा करके, तो आपको ध्यान रखना है कि भारत ने जो हराया था इसमें वह साउथ अफ्रीका को हराया था, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका को हरा करके यह वर्ल्ड कप जीता। तो विकल्प क्या हो जाएगा, सी, कौन सा, जसप्रीत बुमराह, ठीक है। तीसरे पर चले, IPL 2024 में पर्पल कैप निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को मिली। IPL आजकल फिर से चर्चा में बना हुआ है, क्योंकि IPL का ऑक्शन चल रहा है, इस वजह से तो यहां पर पर्पल कैप को लेकर के बातें की जा रही है। और देखिए, पर्पल कैप जो है वह हर्षल पटेल को मिला। बेहतर गेंदबाजी करने के लिए पर्पल कैप दिया जाता है। यह भी प्रश्न आ सकता है कि पर्पल कैप क्यों दिया जाता है या ऑरेंज कैप किनको दिया जाता है, तो यह आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, चौथा, ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 बांग्लादेश से किस देश में परिवर्तित कर दिया गया था। यानी कि लोकेशन जो है वह चेंज कर दिया गया। जो मेजबानी करने की जिम्मेदारी दी गई थी बांग्लादेश को, वह बदल दिया गया। यह आपसे पूछा जा रहा है। ये समझ लीजिए कि यह जो टूर्नामेंट है पहले बांग्लादेश में खेला जाना था, लेकिन ICC ने इसका वेन्यू चेंज कर दिया और वेन्यू चेंज करके यह कहां पर चला गया, UAE में चला गया, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में कर दिया गया, ठीक है। चूंकि आप जानते हैं बांग्लादेश में किस तरह से राजनीतिक उथल पथल रहा, इस वजह से ऐसा निर्णय लेना पड़ा ICC को। चलिए, तो आगे बढ़ जाते हैं 5 पे। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया। ऐसे प्लेयर के नाम भी चर्चा में रहता है जो संन्यास वगैरह ले लेते हैं, रिटायरमेंट लेते हैं। तो सुनील छेत्री का नाम आपने सुना, जो फुटबॉल खिलाड़ी हैं, भारत के बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे हैं। तो सुनील छेत्री हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। 2005 से 2024 के बीच भारत की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का ये हिस्सा रहे, इन्होंने प्रतिनिधित्व किया, कैप्टन भी रहे। बी के साथ आपको जाना है। चलिए आगे बढ़ जाएं।
आगे चलते हैं ब्रिक्स को लेकर के। ब्रिक्स खेल 2024, ब्रिक्स सम्मेलन तो इतना इंपॉर्टेंट है चूंकि आप जानते हैं रसिया के कजान शहर में इसका आयोजन हुआ था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गए भी थे, है ना। तो ब्रिक्स को लेकर के तो हमने जानकारी देख ही लिया था, पढ़ ही लिया सारा कुछ जब इंटरनेशनल वाला टॉपिक देख रहे थे। अब ब्रिक्स खेल 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, ध्यान से, यह नहीं पूछा गया है कि सही है, सही नहीं है यह आपसे पूछा गया है। इसका आयोजन रूस के कजान शहर में हुआ। पहले चीज तो यह है, तो मैंने पहले भी बताया कि ब्रिक्स सम्मेलन का भी आयोजन देखेंगे तो वह रूस के कजान में ही हुआ था और ब्रिक्स खेल का भी आयोजन वहीं हुआ। तो कजान शहर इस बार चर्चा में बना हुआ है। ये स्टेटमेंट सही है, हमें ढूंढना है सही नहीं है। इनमें भारत ने कुल 30 पदक जीते, यह ब्रिक्स वाला हमें देखना है। देखिए इसमें जो ये कहा जा रहा है कि भारत ने 30 पदक जीते, दरअसल ये आंकड़ा बस थोड़ा सा गलत है। इसमें यह करना होगा कि भारत जो है पदक जीतने के अगर स्थिति में देखेंगे तो वह 29 पदक जीता और 29 पदक जीत करके भारत जो है पॉइंट लेवल में देखेंगे अगर टेबल में तो वह 8वें नंबर पर रहा था। ठीक है, तो भारत की जो अनामिका है उन्होंने स्वर्ण पदक भी जीता। ये स्टेटमेंट भी सही है, 8वां वाला भी सही है, यानी कि गलत ये हुआ तो आपको बी विकल्प के साथ जाना है। आगे बढ़ जाए। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? पेरिस ओलंपिक को लेकर के चर्चा किया जा रहा है। पेरिस ओलंपिक 2024 काफी चर्चा में रहा, चूंकि विवादों में भी ये रहा था और भारत का प्रदर्शन बहुत अच्छा इसमें नहीं माना गया था, है ना। तो भारत इसमें कुल कितने पदक जीता था? 6 पदक जीता था। यहाँ सी में है तो 6 पदक के साथ आपको जाना है, जिसमें 1 रजत था और 5 जो है कांस्य पदक था, यानी कि 1 भी स्वर्ण पदक भारत इसमें नहीं ला पाया था और अपने विभिन्न कारणों से यह विवाद में भी रहा था। निम्नलिखित में किस देश में डायमंड लीग 2024 का आयोजन किया गया? यहां पर 4 विकल्प आपको दिख रहा होगा। देखिए डायमंड लीग का जो आयोजन हुआ वह कतर में हुआ और कतर का जो राजधानी है उसका शहर दोहा, ठीक है, वहां पर इसका आयोजन किया गया। तो हो सकता है शहर का नाम ही आपसे पूछ लिया जाए, तो आपको इसका ध्यान रखना है। और इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है जेवलिन थ्रो, जानते हैं खेल होता है, नीरज चोपड़ा का आपने नाम सुना है, गोल्डन आर्म जिनको कहा जाता है, तो वही गोल्डन बॉय जेवलिन थ्रो से इसका संबंध है। यह ध्यान रखिएगा, यह भी टूर्नामेंट का संबंध किस खेल से है पूछा जाता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय को आईसीसी का अध्यक्ष चुना गया है? यहां पर 4 विकल्प आपको दिख रहा होगा कि किस भारतीय को आईसीसी का अध्यक्ष चुना गया है। देखिए आईसीसी का जो अध्यक्ष है जय शाह को चुना गया है और एक बात और ध्यान रखिएगा कि जय शाह जो है वह आईसीसी के सबसे युवा अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, तो जय शाह के साथ यानी कि विकल्प सी के साथ आपको जाना है। आज का आखिरी टॉपिक देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पूर्व क्रिकेटर को इंडियन मोटरसाइकिल ग्रैंड फिक्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? यानी कि इनके नाम से यह टूर्नामेंट जाना जाएगा ताकि प्रचार प्रसार हो, लोग इसको जान सके इसलिए। और यह नाम जो है वह एक क्रिकेटर से संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा। और क्रिकेटर का नाम है, भारत के पूर्व ओपनर रहे हैं बैट्समैन, उनका नाम है शिखर धवन। तो यहां पर ब्रांड एम्बेसडर जो है इसका शिखर धवन को बनाया गया है। ठीक है, तो और इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में आपको लिख करके देना है। तो आज आपने देखा कि हम 89 लेक्चर में खेल से संबंधित 10 करंट अफेयर्स के मुद्दों को लेकर के आए थे, है ना। तो आज से वही चीजें हैं कि हम प्रत्येक दिन किसी न किसी मुद्दे के साथ आएंगे, कोई एक ही टॉपिक होगा, उसी पर सारे टॉपिक जो है करंट अफेयर्स के सारे प्रश्न बनेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। लगातार अच्छे से अब रिवीजन करना शुरू कर दीजिए, समय कम है। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ कल फिर मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।